हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम के MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपने नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो अब इससे रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को आज की सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो इसके ऊपर कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या MCQs इस पे फ्रेम हो सकते हैं, उन सारी चीजों का कंपाइलेशन हम यहाँ पे करेंगे, जिससे सारी चीज से आपका नर्वस सिस्टम कवर हो जाए कि नर्वस सिस्टम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस एंगल से पूछे जा सकते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन मैं क्लास में करवा भी चुका हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बन भी जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, दिस इज अ हार्मोन दैट प्लेज अ पाइवटल रोल इन द सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द चाइल्ड बर्थ। एक हार्मोन जो सामाजिक बंधन, यौन प्रजनन और बच्चे के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, एड्रेनालिन या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर जो है ऑक्सीटोसिन, मैंने आपको बताया था, ये भी ब्रेन से रिलेटेड होता है। अभी हम आगे चल के एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ग्लैंड्स मैं बताऊंगा जिनसे आपका अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन ब्रेन रिलेटेड है, जिससे आपको ये सारी चीजें जो होती हैं, सामाजिक बंधन, यौन प्रजनन और बच्चे के जन्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। मैंने क्लासेस में आपको बताया भी था कि इसका अनएथिकल यूज भी होता है पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में, या फिर कई बार जो चाइल्ड बर्थ होता है, तो आपने सुना होगा एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन होती है। तो सिजेरियन में डॉक्टर ज्यादा पैसा लेता है, तो कई बार जो बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलते हैं, तो बच्चे के बर्थ को आसान कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। बट उसी जगह पे क्या होता है, कई बार लोग जो है अनएथिकल प्रैक्टिस कहीं पे करते हैं, तो एंटी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके कारण बच्चे का सामान्य तौर पर नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाता है। तो सिजरिन जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है, उसमें भी एंटी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये इस समय होता है जब आप कोई इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आपके कई ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, उसके अलग चल रहे होते हैं। जैसे इनहिबिट्स पर्स्टालिसिस। पर्स्टालिसिस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी था क्लास में, जब हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भोजन हमारे स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, आंतों में जाता है। तो ये प्रॉपर फॉर्म जो होता है, ये किस कंडीशन में होता है? ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब यहां पर जो पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा एक्शन है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं में से एक है। तो भाई ऐसा कौन सा है? तो ये वाला जो है आपका, ये नॉर्मल कंडीशन में होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में होगा आपका पर्स्टालिसिस। और पर्स्टालिसिस रुक जाता है वो किस कंडीशन में? तो वो इमरजेंसी कंडीशन में रुकता है, वो रुक जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। मतलब पर्स्टालिसिस हो रहा है, आपका भोजन आराम से अंदर जा रहा है, वो किस स्थिति में हो रहा है? तो वो चीज हो रही है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन रुकने वाली स्थिति कौन सी हो जाती है? इमरजेंसी कंडीशन। अब पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब देखा जाए तो ये दोनों ही जो हैं तंत्रिका तंत्र आपके ऐसे होते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन दोनों ही क्या होता है, कुछ इमरजेंसी में रेगुलेट होते हैं, कुछ जो है आपका नॉर्मल कंडीशंस में रेगुलेट होते हैं। तो अगर पर्स्टालिसिस रुक रहा है, तो ये क्या कंडीशन बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई इमरजेंसी कंडीशन है, और पैरासिम्पैथेटिक बताता है आपकी नॉर्मल कंडीशन, और ये बताता है इमरजेंसी कंडीशन। तो आपसे यहां पे पूछा गया है पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन को बताएगा। तो पर्स्टालिसिस रुक जाना तो इमरजेंसी है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स का पतला करना, ये भी नहीं हो सकता। पसीना कब आता है आपको? जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल्स। जैसे कि आपको कोई चीज ध्यान से देखनी है, तो आप पुतलियों को कसते हैं, जब आप डरते हैं तो आपकी आंखें फटी रह जाती हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल कंडीशन होते हैं तो आंखों को छोटा कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है, सामान्य स्थिति की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज।
अब भाई तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होगी, तो भाई न्यूरॉन ही होंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट है। नेफ्रॉन तो किडनी में हो जाता है, तो यहां पर न्यूरॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल्स। मेडुला ओब्लंगाटा क्या नियंत्रित करता है, तो ये एक ऐसी चीज होती है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। तो इसका काम क्या है, तो ये बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ये इसका काम दिया गया है, दिल की धड़कन और श्वसन गति को जो है नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो शरीर का जो संतुलन है इसको करता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा आपका शरीर का संतुलन होता है। इसके अलावा द स्मेल ऑफ गुड फूड कॉजेस वाटरिंग ऑफ योर माउथ इज अ, अच्छे खाने की महक से आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये एक क्या है, तो ये आपका एक उपार्जित प्रतिवर्त है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, क्योंकि बेसिकली आपको ये चीज आपने खाने के बाद डेवलप करी है। हो सकता है कि इंडियन मिठाई कोई थाईलैंड में खाए या अमेरिका में खाए तो उसको पानी ना आए, तो ये क्या चीज है, आपने ऐसी चीजें खाई हैं जिसको आपको अच्छा लगता है, तो ये आपने बचपन से ऐसा नहीं होगा, ये उपार्जित करेंगे आप, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ऐसा नहीं होगा कि बचपन से ही आपको ये चीज मुंह में पानी आने लगेगा, तो वो टेस्ट डेवलप किया जाता है, उस टेस्ट के हिसाब से जो स्मेल ऑफ गुड फूड जो है वो आपके मुंह में पानी लाती है। इसके बाद देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन, मानव में कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए क्रेनियल नर्व्स पे क्वेश्चन कभी भी आए तो याद रखेंगे हमारे पास होते हैं 12 जोड़े, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। और एक और क्वेश्चन मैंने इसी से जुड़ा हुआ पूछा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु से कितने जोड़े नसें निकलती हैं, तो ये याद रखेंगे ये निकलती हैं 31। तो आपकी बॉडी में जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व जो होती है वो होती हैं 12 पेयर। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है, थिंकिंग के लिए आप सोचते हैं तो मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड, रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्निंग सेंटर क्या होता है। रिफ्लेक्स मतलब कि भाई जैसे कि आपको कोई चीज ऐसी है जो आंखों की तरफ आ रही है तो आपने आंख बंद कर ली, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई चीज आपके पास आ रही थी, आपने हाथों से उसको रोक दिया, तो ये सारी चीजें कहां से कंट्रोल होती है, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होती है। रीढ़ की हड्डी जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्निंग सेंटर होता है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन बीइंग प्रिक्ड बाय अ निडल, निम्नलिखित में किस अंग को सुई चुभने पर भी दर्द नहीं होगा। तो ये एक बहुत खास सी चीज है कि सारे दर्द आपका ब्रेन फील करता है, सारे, मतलब अगर आपको यहाँ पर हाथ पर किसी ने कोई सुई लगा दी तो आपको दर्द होगा, या कोई भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो आपने देखा है लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन ब्रेन सर्जरी की एक खास बात है कि ब्रेन के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसको दर्द नहीं होता, क्योंकि वो सारे दर्द झेलता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ब्रेन इसका आंसर हो जाएगा, ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो है एक ऐसा अंग है जिसको अगर आप सुई से चुभो भी देंगे तो दर्द नहीं होगा। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस का काम होता है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग, मानव ब्रेन का निम्नलिखित भागों में से कौन सा ऐसा निगलने या उल्टी के लिए नियामक होता है, तो ये बताया जाता है, ये भाग होता है, इसको कहा जाता है मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा एक और क्वेश्चन में दे चुका हूं, ये भी क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसके अलावा इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, मानव मस्तिष्क में स्मृति शक्ति कहां पाई जाती है, तो आपका जो सेरिब्रम होता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, सेरिब्रम सबसे ज्यादा ब्रेन पावर रखता है। इसके अलावा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम से इतने क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होंगे अलग अलग एग्जाम्स में, तो इन क्वेश्चंस को एक जगह पे कंपाइल कर लीजिएगा आप लोग, और इसकी मैं पीडीएफ इस पे अपलोड कर दूंगा। और भी कोई डाउट्स होंगे मुझे मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ जरूर आप नोट्स के साथ कंपाइल कर लीजिए, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।